आज पार्टी के मुख्यालय में आज राज्य के सभी अलग अलग जिले के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी के संयुक्त बैठक और साथ ही साथ अखिल झारखंड छात्र संघ की नई जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह था। समारोह के माध्यम से नए पौध को, पार्टी की नई इकाई को और खासकर नए नौजवान साथियों को जो पहले पार्टी ने संगठन के संदर्भ में अपने सहयोगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीमित कर रखा था, उसको अब जिला और ब्लॉक कमेटी के लिए भी ऑथराइज कर दिया है और पहली बार उनका जिला कमेटी भी बना और जिला पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण था। भविष्य में आने वाले समय इस राज्य के यूथ के कार्यक्रम को चलाना, छात्रों के कार्यक्रम को लेकर नेतृत्व करना, ये सारे कार्यक्रम आने वाला समय में तय होगा और 2 दिवसीय पूरे स्टेट के यूथ का और छात्रों का एक सम्मेलन आहूत किया जाएगा। ये निर्णय उनके साथ हुआ। पार्टी की शेष इकाई, पार्टी के घोषित कार्यक्रम अंबेडकर जयंती 14 तारीख को पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन का निर्णय पार्टी ने लिया है। इसी संदर्भ में सभी इकाई अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने थानाओं में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। सभी राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं और राज्य की सरकार के कमिटमेंट के ऊपर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सरना कोड, यहाँ के राज्य के संसाधनों का दोहन के संदर्भ के साथ साथ और कई इश्यूज हैं जिसको लेकर एक कॉमन एजेंडा के साथ हम लोग ने राज्य सरकार के खिलाफ में अपना कार्यक्रम 7 तारीख को निर्धारित किया था। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश भर में जिस रूप से उस कार्यक्रम को रोकने के लिए, उस कार्यक्रम में भागीदारी को रोकने के लिए सरकार ने जितने बेहतर उपाय कर सकते थे, सरकार ने उपाय किए। सरकार इतना मेहनत और जुगत अगर इन चीजों को पूरा करने में करती तो झारखंड का भला हो सकता था, लेकिन झारखंड के लोगों से लड़ना इनको पसंद है, इनको समाधान करना पसंद नहीं, इनको अपने कमिटमेंट को पूरा करना पसंद नहीं। उसी संदर्भ में हम लोग ने 7 तारीख की तैयारी, 7 तारीख के बाद अब 14 तारीख की तैयारी में पूरी पार्टी तैयार करेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया है और निर्णय के बाद सीधे जेल भरो आंदोलन के लिए सभी लोग अपने अपने थाना में जाके गिरफ्तारी देंगे। ये निर्णय संगठन का है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, हम लोग ने ओबीसी के मामले को भी लेकर, मैंने कहा तो कई ऊपर, ओबीसी एक बड़ा एजेंडा है राज्य में। देखो आज के दिन में ये इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ओबीसी का जो पहला निर्धारण था, जो निर्धारण का एक प्रयास किया गया था पिछली गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन कोर्ट में उसको उस समय की स्थिति अनुसार आगे नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट ने चैलेंज भी आगे नहीं किया, लेकिन यहाँ के राज्य की आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना, यहाँ के पंचायत चुनाव में आरक्षण देना, नौकरियों में आरक्षण देना, इन सारे संदर्भ में देखेंगे कि एक राज्य का एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं इन आरक्षण के कारण अपेक्षित हो रहा है। इसी कारण हम लोग ने पंचायत को लेकर, आपने देखा हाउस के अंदर भी हम लोगों ने बात की और आग्रह किया कि एक एक्सटेंशन, अगर इस पंचायत को 2-3 एक्सटेंशन प्राप्त है और एक एक्सटेंशन अगर दे देते तो बहुत बड़ा वित्तीय कोई भार राज्य सरकार के पास नहीं होता। अगर अच्छी पहल होती तो राज्य सरकार बहाना बनाकर पंचायत से उनके अधिकार, पूर्व में हम लोगों ने उसका आरक्षण तय किया था, वो आरक्षण को समाप्त करते हुए जनरल इलेक्शन कराने की तैयारी में राज्य सरकार आगे बढ़ी है और सरकार का यही जवाब है। तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपना दलील रखने का काम कर रहे हैं। अगर आरक्षण अगर मान लीजिए लागू नहीं हो पाता, ऐसे पंचायत चुनाव में आजकल के कार्यकर्ता उनको सपोर्ट आप करेंगे या दूसरे की पार्टी? देखो ये कॉमन है, मैंने पंचायत चुनाव बिहार के बाद पहली बार इस प्रदेश में हुआ, पहली बार आदि महिलाओं का रिजर्वेशन हुआ, पहली बार नया 500 की आबादी में लीडर चुन के आया। ये एक होता है कि एक छोटा लीडरशिप ग्रोथ करता है, यही लीडरशिप बाद में बड़ा होता है। कहाँ से लीडर आते हैं? आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नेतृत्व सामने आता है, उसी तरह छोटी चुनाव से भी नेतृत्व उभरता है। अगर उसमें उनकी मापदंड के आधार पर इस वर्गों को आप अगर दूर रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक निराशा पैदा होगा और एक अच्छा वर्ग जो आने वाले 5 साल तक के लिए इनको रोकने की, पंचायत में 5 साल तक के लिए ये वर्ग रुक जाएगा। यही आग्रह मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था। सुदेश जी, विधानसभा के दौरान जब झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का आप गठन कर रहे थे आप लोग, तो उस दौरान आप बोले कि सदन के बाहर भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है एकजुट होकर के सड़क पर भी ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।
इन जो भी मुद्दे आप गिना रहे हैं बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो क्या झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के जो बाकी जो विधायक लोग हैं वो लोग भी आपके साथ हैं? ये पार्टी ने एक लोकतांत्रिक मोर्चा विधानसभा के अंदर की स्थिति को देखते हुए हम लोग ने एक कोशिश की, स्पीकर साहब को भी हम लोग ने सामूहिक रूप से दिया कि हमें अपना पक्ष, चूंकि अधिकतर इस बार ऐसा हो गया ना कि हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज का हाउस तो तब सजता है ना जब विपक्ष हो। आज आपने देखा होगा देश के एक बड़े नेता ने कहा कि कांग्रेस से जब विपक्ष मजबूत रहना होगा तब लोकतंत्र बेहतर रूप से आगे बढ़ सकता है। ये जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, विपक्ष कॉमन जनरल एजेंडा को अगर वहां पर लेके नहीं आ पाएंगे, चूंकि एक विधायक के रूप में क्षेत्र की आवश्यकताओं पर लोग तो बात करें, लेकिन एक कॉमन एजेंडा भी होता है। जब सरकार के एजेंडा को नया तर्क दे सकते हैं, कई चीजें जो छूट जाती है। आज देखो महिलाएं आज अलग अलग जगह पर आप देखेंगे वो सरकार के एक योगदान देने वाले, सरकार में लंबा समय तक सेवा देने वाले, वो महिलाओं को नौकरी से 10,000 महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया जो अलग अलग सेवाओं में काम कर रही थी। अलग अलग जगह पर उनका विरोध चल रहा है पोषक सखी के रूप में। तो पोषक सखी को विरमित कर देना, तो सरकार से मैंने यही तो जानना चाहा, क्या पोषक सखी को रखने का कारण क्या था? सरकार ने तय किया होगा कि राज्य के अंदर बेहतर रूप से पोषक ग्रामीण व्यवस्था में, जहां पर हम लोग को खाने के लिए दिक्कत होती है, जहां पर सरकार के दिए अनाज से आजीविका लोग चलाते हैं, ऐसे समय में क्या पूर्णतः रूप से उनको पौष्टिक आहार जा रहा है कि नहीं, बच्चों का पोषण अच्छा हो रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन सही रूप से जा रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों को मापदंड तैयार करने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए इनको रखा गया था। उनको एक मुश्त एक तुगलकी फरमान से आउट कर दिया जाता है, अब बाहर हो गए बोल दिया गया। क्या तब तो सरकार को यह तर्क देना होगा कि उनकी आवश्यकता नहीं है, अब जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए उनको रखा गया था उसकी पूर्ति हो गई। ये सरकार का बिना कोई तर्क का आना और बिना किसी तर्क का इनको निकाल देना, ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके लिए सेकंड थॉट का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए विपक्ष की भूमिका हमेशा सरकार में बड़ी होती है, क्योंकि वो आवाम की बात करता है, आवाम का नेतृत्व करता है। ऐसी बातें जो सरकार छान के राजा तक पहुंचाती है, सीधी बातें शासन तक नहीं पहुंच पाती है, उस समय विपक्ष का स्वर निश्चित रूप से अलग अलग रूप से आए। इसके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की थी। इन हाउस एक प्रयास हमारा है और हमारी तैयारी है, हमारे बात भी हो रही है कि हम लोग बाहर भी ऐसे बड़े एजेंडे में हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे। सर, एक सवाल है